आज एक बार फिर हम लोग क्लास 11 के केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है यूपेक नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसके रिगार्डिंग हमने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन पर स्टडी किया। उसके बाद नॉर्मल आइसोनियो चेन्स क्या होते हैं इनके बारे में बताया आप लोगों को। उसके बाद डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, ये हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब देखें कि जो फुल नेम होता है, कंप्लीट नेम होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वो नेम कितने टर्म्स के कितने सपोर्टिव टर्म्स के मिलने से बना होता है। मीन्स एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने सपोर्टिव टर्म्स होते हैं। ठीक है, उनका आज एक ब्रीफ स्टडी हम लोग कर लें, फिर इंडिविजुअल स्टडी कॉम्प्रिहेंसिव वे में हम लोग एक एक करके छोटे छोटे पार्ट में करेंगे। एंड फाइनली वी हैव ए कॉमन कॉम्प्रिहेंसिव क्लास टू डिस्क्राइब द कंप्लीट नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, आइए देखते हैं। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिस्टमेटिक नेम होता है, असल में तीन सपोर्टिव पार्ट के मिलने से बना होता है। द फर्स्ट वन इज वर्ड रूट और रूट वर्ड। ठीक है, सेकेंड इज सफिक्स एंड थर्ड इज प्रीफिक्स। जैसा कि नाम से क्लियर है, रूट वर्ड या वर्ड रूट जो भी आप कह लो, वो इंडिकेट करता है ओपन चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के, जबकि स्पेसिफिक किसी क्लास को इंडिकेट करने के लिए हम प्रॉपर सफिक्स यूज करते हैं। ठीक है, और प्रीफिक्स, सफिक्स जो वर्ड के बाद यूज करते हैं और प्रीफिक्स जो वर्ड के पहले यूज करते हैं। तो किन किन सिचुएशंस में इनका यूज करते हैं, इनको एग्जाम्पल के साथ हम लोग इस वीडियो में देखेंगे ब्रीफ वे में। ठीक है, देखिए यहां ए सिस्टेमेटिक नेम of organic compound consists of किन किन सपोर्टिव टर्म के मिलने से बना होता है। द फर्स्ट वन इज रूट वर्ड। किसी किसी बुक में वर्ड रूट भी दिया गया है, वो गलत नहीं है। सेकेंड इज सफिक्स एंड थर्ड इज प्रीफिक्स। ठीक है, वर्ड रूट क्या करता है, सफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है, इसको एक एक करके हम लोग देखते हैं। द फर्स्ट वन इज रूट वर्ड। व्हाट इज रूट वर्ड? ये एक्चुअली मेन बेसिक फ्रेम है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको आप लिख लो, मेन बेसिक टर्म। करता क्या है, indicates the number of carbon atoms in the open chain। ओपन चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को ये इंडिकेट करता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देख लो, फॉर एग्जाम्पल अगर कार्बन एटम एक है, अगर कार्बन एटम की संख्या एक है और हम सपोज कर लें कि कार्बन एटम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कार्बन एटम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं n से, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 1 है, तो वैसी स्थिति में उसका रूट वर्ड क्या होगा, उसका रूट वर्ड होगा मिथ, उसका रूट वर्ड होगा मिथ।
और मिथ के आगे जो लाइन हम खींच रहे हैं, इसका मतलब कि समथिंग इज प्रेजेंट आफ्टर दिस रूट वर्ड। इसके बाद हम सफिक्स यूज करते हैं। अगर कार्बन की संख्या 2 हो, C2, दैट मीन्स N इज इक्वल टू 2, ठीक है, उसके लिए हम यूज करेंगे इथ। ठीक है, डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे, इंडिविजुअली इसको एक्सप्लेन करेंगे। इसी तरह 3 कार्बन के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट। ठीक है, इसका नेमिंग कैसे किया जाता है, इसको फिर हम डिटेल में यहाँ करने जा रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी इन सबों के बारे में एक ब्रीफ आइडिया आप पहले ले लो। चलिए, नेक्स्ट है हमारा सेकंड, सफिक्स। व्हाट इज सफिक्स? सफिक्स भी 2 टाइप्स के होते हैं। सफिक्स भी 2 टाइप्स के होते हैं। द फर्स्ट वन इज प्राइमरी सफिक्स and second one is secondary suffix. अब प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, आइए इसको देखते हैं। व्हाट इज प्राइमरी सफिक्स? प्राइमरी सफिक्स इंडिकेट करता है कि जो ओपन चेन कंपाउंड है वो सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है या अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। इसी चीज को ब्रीफ में हम लिखें। नंबर 1 पॉइंट, indicates saturation or unsaturation, means refers to organic compound like alkenes and alkynes. सेकेंड पॉइंट, जैसा कि नाम से क्लियर है, सफिक्स कहाँ यूज होंगे? वर्ड के लास्ट में यूज होते हैं। ठीक है, तो इसको भी लिख लिया जाए। एडेड आफ्टर रूट वर्ड, ये रूट वर्ड के बाद ऐड किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल के रूप में देख लें, हम लोग सफिक्स यूज करते हैं एन। एन कब यूज करेंगे? जब सैचुरेटेड कंपाउंड होगा, फॉर सैचुरेटेड कंपाउंड्स। उसके बाद इन फॉर अनसैचुरेटेड। विथ डबल बॉन्ड। ठीक है, जब चेन में कम से कम एक डबल बॉन्ड हो तब हम इन का यूज करते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज आइन फॉर unsaturated compounds with triple bond. ठीक है, तो ये रही प्राइमरी सफिक्स की बात। प्राइमरी सफिक्स क्या होता है? ये सैचुरेशन और अनसैचुरेशन को इंडिकेट करता है। सैचुरेशन के लिए प्राइमरी सफिक्स एन, अनसैचुरेशन के लिए इन और आइन। इन जब कार्बन चेन में, ओपन चेन कार्बन में एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड हो तो इन, और ओपन चेन कार्बन एटम में एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड हो तो आइन सफिक्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट आते हैं सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है?
सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? सेकेंडरी सफिक्स यूज किया जाता है, उस समय यूज किया जाता है जब फंक्शनल ग्रुप को रिस्पॉन्ड करना होता है। दैट मीन्स सेकेंडरी सफिक्स इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप फॉर पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप के लिए अलग से एक वीडियो हम देने जा रहे हैं, ठीक है, उसमें डिटेल आप देखेंगे। तो इसमें आप लिख लो इंडिकेट्स the functional groups। सेकेंडरी सफिक्स क्या करता है? फंक्शनल ग्रुप के बारे में इंडिकेट करता है। सेकेंड पॉइंट में देखें कि इसका यूज कब करते हैं, ये कहां किसके बाद यूज होता है। ठीक है, तो इसमें लिखें एडेड आफ्टर प्राइमरी सफिक्स। इसका यूज प्राइमरी सफिक्स के बाद होता है। ठीक है, प्राइमरी सफिक्स के बाद जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम सेकेंडरी सफिक्स देते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लें, अगर आपके पास अल्कोहल है, अल्कोहल आर कंपाउंड हैविंग OH ग्रुप, तो इसके लिए हम लोग सफिक्स यूज करते हैं ऑल। मीन्स प्राइमरी सफिक्स जैसे अल्केन बना तो उसके लास्ट में हम ऑल यूज करेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास इसका दूसरा कोई एग्जाम्पल ले लें, अल्डिहाइड, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं CHO ग्रुप से, वैसे कंपाउंड जिसके लास्ट में CHO ग्रुप लगा हुआ हो। ठीक है, अल्डिहाइड, तो इसके लिए हम सफिक्स यूज करते हैं अल। समझ में आ रही है बात? ठीक है, कीटोन अगर हो, कीटोन हो रिप्रेजेंटेड बाय CO, तो इसके लिए हम सफिक्स यूज करेंगे ONE। इसके पहले जो लाइन, स्ट्रेट लाइन दिया गया है, छोटी सी लाइन आपको जो नजर आ रही है, ये लाइन ये बताती है कि इसके पहले कोई वर्ड जोड़ने वाला है। ठीक है, तो सफिक्स के बारे में हम लोग देख लिए। लेट अस कम टू प्रीफिक्स। व्हाट इज प्रीफिक्स? प्रीफिक्स क्या होते हैं? इट इज थर्ड पॉइंट। तो प्रीफिक्स होते हैं ये स्पेशली साइक्लिक स्ट्रक्चर को, और साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी इलीसाइक्लिक, दैट मीन्स एलिफैटिक साइक्लिक कंपाउंड को रेफर करने के लिए हम प्रीफिक्स, दैट मीन्स प्राइमरी प्रीफिक्स का यूज करते हैं। तो इसका मतलब कि प्रीफिक्स का भी स्टडी हम दो पार्ट में करेंगे। द फर्स्ट वन इज प्राइमरी प्रीफिक्स। Primary prefix, and second one is secondary prefix. Primary prefix and secondary prefix. Primary prefix कब यूज होता है? Primary prefix को यूज करते हैं for cyclic compounds, for cyclic, and you can say for alicyclic compounds. That means एलिफैटिक साइक्लिक, जिसे मैंने पहले आपको पिछले वीडियो में, पीछे के वीडियो में आप देख सकते हो व्हाट इज एक्चुअली एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, उसके लिए हम प्राइमरी प्रीफिक्स यूज करते हैं। और प्राइमरी प्रीफिक्स किसके पहले यूज होता है? प्रीफिक्स का मतलब क्या हुआ? प्रीफिक्स का मतलब हुआ कि जो वर्ड के पहले यूज हो। ठीक है, तो किसके पहले यूज होता है? इसको देख लें नेक्स्ट पॉइंट में। ये यूज होता है प्राइमरी सफिक्स के पहले, प्राइमरी सफिक्स के पहले।
और प्राइमरी सफिक्स क्या होते हैं? इन, एन, इन, आइन। यहां लिख लें, एडेड बिफोर प्राइमरी सफिक्स। ठीक है, प्राइमरी सफिक्स के पहले इसका यूज हम करते हैं। साइक्लो कंपाउंड, साइक्लोहेक्सेन, नो एडेड, सॉरी, used before root word। रूट वर्ड के पहले होगा। जैसे एग्जाम्पल में हम देख लें, एग्जाम्पल में देखें, सपोज कीजिए एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड है मेरा, this is alicyclic compound having carbon atom 6, alicyclic compound having carbon atom 6। ठीक है, जिसको हम बॉन्ड लाइन नेमिंग में ऐसे भी लिख सकते हैं। Then this is called, this will be said to be cyclohexane। समझाने के लिए इसको हम अलग अलग करके लिखे हैं। ठीक है, तो साइक्लोहेक्सेन में दिस इज प्राइमरी प्रीफिक्स। hex is root word, and in is, this is primary suffix। सैचुरेशन और अनसैचुरेशन के बारे में आइडिया दे रहा है। इट इज सैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, एलिसाइक्लिक जिसको साइक्लोहेक्सेन कहते हैं, तो ये हो गया प्राइमरी सफिक्स। अब आते हैं सेकेंडरी सफिक्स। व्हाट इज सेकेंडरी सफिक्स? सेकेंडरी सफिक्स क्या होते हैं? सेकेंडरी सफिक्स एक्चुअली ये रिप्रेजेंट करते हैं वैसे सब्स्टिट्यूएंट को जो फंक्शनल ग्रुप नहीं होते हैं, फंक्शनल ग्रुप नहीं होते हैं लेकिन फंक्शनल ग्रुप के जैसे होते हैं। ठीक है, जिनको रूट वर्ड के पहले यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें लिखें डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट। इनको हम सेकेंडरी सफिक्स को सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं, डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में क्या लिखें? इनको कब यूज करते हैं? इनको भी रूट वर्ड के पहले यूज किया जाता है। एडेड बिफोर रूट वर्ड्स। रूट वर्ड के पहले हम ऐड करते हैं। जैसे एक दो एग्जांपल ले लें इसमें। क्लोरो, मिथाइल। रूट वर्ड के पहले यूज होते हैं ये, तो इसको ऐसे लिखें। मीन्स इसके आगे हम कुछ ऐड करने जा रहे हैं। तो क्लोरो हुआ, मिथाइल हुआ, इथाइल हुआ,
प्रोपाइल हुआ, आइसोप्रोपाइल हो गया, टर्सेरी ब्यूटाइल हो गया, ये सभी रूट वर्ड के पहले यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, अब इन सबों को मिला के एक फॉर्मूला, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मूला लेते हैं और उस फॉर्मूला के आधार पर हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें कौन रूट वर्ड है, कौन सफिक्स है, कौन प्रीफिक्स है। ठीक है, सपोज करें यहाँ हमने लिया 5 6 कार्बन, इसमें फंक्शनल ग्रुप जोड़ा हुआ है H। ठीक है, और सबसे हमने ऐड कर दिया हाइड्रोजन। और इसके किसी एक कार्बन पर हम मिथाइल ग्रुप जोड़ दिए, सपोज हियर मिथाइल ग्रुप, बाद बाकी से हाइड्रोजन हमने यहाँ ऐड कर दिया। कुछ नहीं है, इसका मतलब हाइड्रोजन है। ठीक है, ये कंपाउंड हमने लिया एग्जाम्पल के लिए। समझे? तो इसमें देखिए, इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। टोटल कार्बन नंबर 6 है। तो 6 कार्बन नंबर के लिए रूट वर्ड क्या होगा? इसका रूट वर्ड क्या हो जाएगा? रूट वर्ड विल बी इक्वल टू हेक्स। रूट वर्ड इसका हेक्स हुआ। ठीक है, अब देखिए रूट वर्ड के अलावे यहां पर ग्रुप कौन सा, सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है? इट इज मिथाइल ग्रुप। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा कि सब्स्टिट्यूएंट क्या है? इज इक्वल टू मिथाइल ग्रुप। CH3। रूट वर्ड में क्या है? कार्बन इज इक्वल टू 6, दैट मीन्स N इज इक्वल टू 6। मिथाइल ग्रुप कहाँ है? दूसरे कार्बन पर, दैट मीन्स एट कार्बन नंबर 2। मिथाइल ग्रुप कार्बन नंबर 2 पर है। ठीक है, कार्बन नंबर 2 पर मिथाइल ग्रुप है। अब ये कंपाउंड कौन सा होगा? ऑल द कार्बन एटम्स इन द ओपन चेन आर ज्वाइंड टुगेदर ओनली बाय सिंगल बॉन्ड व्हिच इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन। ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, तो इसका प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा? प्राइमरी सफिक्स विल बी इन। ठीक है, प्राइमरी सफिक्स हो गया, हमने वर्ड रूट लिख लिया। अब देखें यहां पर OH ग्रुप है, इट इज फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप FG फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप होता है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स, तो यहां आप लिख लो सेकेंडरी सफिक्स क्या है? अल्कोहल। अभी हम लोगों ने देखा कि अल्कोहल के लिए सफिक्स हम यूज करते हैं ऑल। अब सभी टर्म्स आपके सामने क्लियर हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? मिथाइल ग्रुप है, प्रेजेंट है दूसरे कार्बन पर, तो इसका हम नाम लिखेंगे टू मिथाइल। अभी हम लोगों ने देखा कि प्रीफिक्स जो सेकेंडरी प्रीफिक्स होते हैं, उस सेकेंडरी प्रीफिक्स में मिथाइल ग्रुप है। तो सबसे पहले रूट वर्ड के पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स आता है, तो उसको हमने लिखा 2 मिथाइल। समझे? उसके बाद रूट वर्ड क्या हुआ? रूट वर्ड 6 कार्बन है, यहां पर 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन के लिए हम लिखें हेक्स।
उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स क्या है, एन। तो यहां देखें बाय रूल ये जो ई है, अगर फंक्शनल ग्रुप के पहले ओ लगा हुआ हो, मीन्स वॉवेल्स प्रेजेंट हो, तो हम इस ई को हटा देते हैं। अभी हम लिख देते हैं ऑल, ठीक है, लेकिन ज्वाइन करके लिखेंगे तो हम इस ई को हटा देंगे। तो ये हो जाएगा हेक्सेनॉल, 2 मिथाइल हेक्सेनॉल। अब यहां पर थोड़ा सा आगे एडवांस में आपको बताते हुए कि चूंकि अल्कोहल ग्रुप पहले कार्बन से प्रेजेंट है, पहले कार्बन से अटैच्ड है, तो उसके नंबर को यहां पर हम लिखते हैं हेक्सेन 1 ऑल, 2 मिथाइल हेक्सेन 1 ऑल, ठीक है। तो ये ब्रीफ आइडिया आप लोगों को दिया गया रूट वर्ड के बारे में, सफिक्स के बारे में और प्रीफिक्स के बारे में, ठीक है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम एक नेक्स्ट टर्म क्या, इस दैट मीन्स इसके कॉम्प्रहेंसिव वे में हम स्टडी करने जा रहे हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ एक अच्छे टॉपिक को देते हुए। ओके, थैंक्स अ लॉट।